हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 7 का। आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चंस है और दोनों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनको अरेंज करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चे? उसको बोलते हैं घटते क्रम में। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे बिगर वाले नंबर लिखेंगे और बिगर वाले के बाद जो है ना घटते क्रम में धीरे धीरे इसको घटते में फिर लास्ट में स्मॉलर की तरफ हम जाएंगे, सबसे स्मॉलर। यानी बिगर का मतलब बिगर और लास्ट में जो है स्मॉलर, यानी इस तरह से लिखना है। बड़े लड्डू, छोटे लड्डू, इस तरह से आपको लिखनी है। देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़े वाले बिगर वाले और सबसे स्मॉलर वाले लास्ट में लिखना है। तो इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या सकते? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया? सबसे लार्जेस्ट नंबर पहले, उसके बाद उससे कम वाले, उससे कम वाले, ऐसे करके सबसे स्मॉलर नंबर जो है ना सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको अरेंज करना। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखिए 2/9 और 2/3 और 8/21 है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजानी है आपको। तो सबसे पहले तो ये तीनों फ्रैक्शन को लाइक बनानी पड़ेगी जब तक, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं डिसाइड पता चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको 2/9 और 2/3 और 8/21 ये तीनों फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन तभी होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ किसका? 9, 3 और 21। 9, 3 और 21 इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 9, 3, 21। इसका एलसीएम लो तो 3, 3 जा 1 और 3, 7 जा, फिर 3 से 3, 3 जा 9। देखो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है? 9 है, 3 है, 21 है। तीनों मैंने लिखा और तीनों का एलसीएम लो रहा। 3 से लिया तो 3, 3 जा 9, 3 1 जा और 3 7 जा, फिर 3 1 जा, 3 1 जा और 7, फिर हमने 7 से 1 1 और 1। तो अब हमारे जो है एलसीएम कितना हो गया? आप इसको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 7। तो आपका एलसीएम हो गया 9, 9 7 जा 63। इसका एलसीएम हो गया बच्चे 63। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना होगा? 63 आपको लाना है किसी भी हालत में। तो आपको 2/9 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा। तो 7 से मैं यहाँ करता हूँ और 7 से ऊपर भी कर रहा हूँ, तो आपका क्या होगा? 14/63 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं 2/3 लिख रहा हूँ और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 21 से और इसमें भी 21 से। तो इधर हो गया 42 और इधर हो गया 63। इसमें कितना होगा? 63 लाना है तो 8/21, इसमें 3 और इसमें 3, तो 24/63। तो अब देखिए यहाँ पे सभी में डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कह रहा है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब आपको न्यूमरेटर को क्या करनी पड़ेगी? अरेंज करनी पड़ेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हम देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको बताया था सबसे बिगर वाले, सबसे लार्जर वाले नंबर जो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में आप सब सेम हो गया तो न्यूमरेटर से डिसाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे लार्जर कौन है? 42 ज़्यादा है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 14 है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? 42/63। उसके बाद लिखूँगा 24/63, 24/63 और उसके बाद मैं लिखूँगा 14/63। ठीक है बच्चे, अब ये देखिए 42 जो है कहाँ से, किस से आया है? 42 आया है 2/3 से, तो मैं इसको लिखूँगा 2/3। उसके बाद देखिए 24/63 8/21 से, तो मैं लिखूँगा 8/21 और ये आया है 2/9 से। तो यही हो गया आपका क्या चीज़? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए,
डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका यही आंसर हो गया। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन अनदर फॉर्म। कैसे? देखिए ये दोनों में ये सबसे लार्जर है क्योंकि घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये दोनों में ये फ्रैक्शन लार्जर है, तो इधर की तरफ मैं माउथ खोल दूंगा। इन दोनों में कौन लार्जर है? ये दोनों फ्रैक्शन में ये लार्जर है, तो इधर की तरफ माउथ खोलो। जो लार्जर होगा जो उधर की तरफ माउथ खोल देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनसे लार्ज है, ये यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर का एक पहचान है। इसी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों आपका सही है। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते बच्चे, जैसे 2/3, 8/21 और 2/9। अब ये बताओ ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? ये आपका सबसे छोटा है और ये क्या है? लार्जर है। तो जो लार्जर है ना उधर की तरफ दे दो, या तो ऐसे सिंबल या पलट करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है यहाँ पे लिखना। यहाँ के लिए यही तब सही है। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, यानी सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं करता हूं। 1/5, 3/7 और 7/10। अब इसको यहां से हटा दीजिए। अब यहां पे बच्चे देखो 3 फ्रैक्शन यहां पे भी है और तीनों फ्रैक्शन देखिए अनलाइक है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करनी पड़ेगी? आपको लाइक बनाना पड़ेगा। तो 1/5 मैंने लिखा, फिर 3/7 लिखा और फिर हमने यहाँ पे 7/10 लिखा। अब देखिए डिनोमिनेटर में सभी के क्या है? डिनोमिनेटर में 5, 7, 10 है, सबका एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम ऑफ क्या? 5, 7 और 10। ये दोनों का एलसीएम लिया तो क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5, 7 और 10। तो 2 से पहले एलसीएम लिया जाए, तो 2 से 5, 7, 5, फिर 5 से 1, 7 और 1, फिर 7 से 1 और 1 और 1। तो आपका एलसीएम हो गया 2 × 5 × 7, तो आपका 70 हो गया एलसीएम। अब आपको इसको 17 बनानी है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में 17 के लिए क्या करेंगे? आप 17 के लिए 1/5 इंटू 14, इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? 14/70। इसमें बच्चे क्या करेंगे? 3/7, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 10 से कर दिया, तो 30/70। और इसमें 10 है तो इसमें जो है 7 से और इसमें भी 7 से, तो 49/70। ठीक है बच्चे, तो तीनों फ्रैक्शन को हमने क्या किया? लाइक बना दिया। डिनोमिनेटर में सभी सेम हो गया। नाउ कंपेयर टू द न्यूमरेटर। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और अरेंज करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए सब में से ज़्यादा मोर किस में है? 49 वाले। तो मैं लिखूंगा, जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है? सबसे लार्जर वाले फ्रैक्शन को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, जिसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 49/70, तो मैं इसको लिखूंगा 49/70, कॉमा, उसके बाद क्या होगा? ये वाला नंबर होगा 30/70, उसके बाद 14/70। अब ये देखो ये किससे आया है? 7/10 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से 7/10, कॉमा 3/7, कॉमा 1/5। तो यही आपका किस में हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, घटते क्रम में सबसे लार्जर नंबर, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में 1/5 तक आपका पहुंचा है, सबसे स्मॉलेस्ट पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 1/5। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर का एक तरीका है लिखने का। तो 9 क्वेश्चन नंबर जो है 2 इसी पे आपका कंप्लीट हो रहा है बच्चे। और इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको
मैं बताऊंगा। आई होप क्वेश्चन 2 जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर बच्चे नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।